आज जो हम लोग डिस्कशन करेंगे ना टुडे, गैस टरबाइन यूनिट नंबर 5 को स्टार्ट कर रहे हैं। गैस टरबाइन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो गैस टरबाइन एक्चुअली बेसिकली क्या है ना कि गैस टरबाइन का जो यूज है वो काफ़ी ब्रॉड है। ब्रेटन साइकिल जो हम पढ़ते हैं, ब्रेटन साइकिल से एयरक्राफ्ट वगैरह यूज करते हैं, राइट। तो गैस टरबाइन को समझेंगे, गैस टरबाइन क्या होता है। सबसे पहले गैस टरबाइन गैस टरबाइन क्या है इसको समझिए। गैस टरबाइन इज द मोस्ट सेटिस्फैक्ट्री वे ऑफ प्रोड्यूसिंग वेरी लार्ज पावर। क्या प्रोड्यूस करता है ये? लार्ज पावर प्रोड्यूस करता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, लार्ज पावर प्रोड्यूस करता है, ठीक है। कैसे? इन सेल्फ कंटेंट एंड कॉम्पैक्ट यूनिट। Gas turbine obtains its power by utilizing the energy of jet और बॉन्ड गैसेस। कैसे? अब पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि गैस टरबाइन, हम बता रहे हैं गैस टरबाइन क्या होता है। ये लार्ज पावर प्रोड्यूस करता है। अगर ये लार्ज पावर प्रोड्यूस करता है बेटा, तो अब ये क्या पूछेगा कि कुछ आपके दिमाग में आएगा कैसे प्रोड्यूस करता है। तो कैसे प्रोड्यूस करता है? यूटिलाइज करता है एनर्जी को ऑफ ए जेट, या फिर क्या करता है, बर्न होता है। जो गैस केमिकल गैसेज होते हैं उसको क्या होता है, बर्न करते हैं। एंड बर्न होता है, बर्न द गैसेज एंड एयर, ठीक है। तो उसके थ्रू क्या होता है, हमको पावर मिल रहा होता है। क्लियर? वहाँ से पावर मिल रहा होता है कम्पैक्ट यूनिट से, ठीक है। तो बर्न गैसेज एंड the air velocity of the jet being absorbed or its flow over the several rings of moving blades which are fixed to the common shaft, the gas turbine क्या करता है? जो गैस टरबाइन रिक्वायर्स एन एयर कंप्रेसर। क्या क्या रिक्वायर्ड होता है? गैस टरबाइन को रिक्वायर्ड होता है एयर कंप्रेसर को रिक्वायरमेंट रहता है, ठीक है। तो गैस टरबाइन रिक्वायर्ड एयर कंप्रेसर, उसका हम अभी हम डिस्कस कर लेंगे कि क्यों रिक्वायर्ड है, इसको डिस्कस कर लेते हैं अभी। तो हमारा जो वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी ऑफ द जेट बीइंग एब्जॉर्ब एज इट फ्लो ओवर सेवरल रिंग्स, ठीक है, ऑफ मूविंग ब्लेड्स, जो मूविंग विच आर फिक्स टू द कॉमन सॉफ्ट, ठीक। द गैस टरबाइन रिक्वायर्स एन कंप्रेसर। गैस टरबाइन कंप्रेसर का फंक्शन आपको पता है, विच इज ड्रिवन ऑफ इट्स ओन सॉफ्टिंग। दिस एब्जॉर्ब्स अ कंसिडरेबल प्रोपोर्शन of the power produced and thus lower the overall efficiency, which is of the order of 20 to 30%, of order of 20 to 30%। तो 20 से 30% क्या होती है इसकी एफिशिएंसी रहती है, ठीक है। तो गैस टरबाइन का मेन काम कि गैस टरबाइन एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा वे है, सेटिस्फैक्ट्री वे है जो हमारे लार्ज पावर को प्रोड्यूस करता है विद द हेल्प ऑफ यूटिलाइजिंग द एनर्जी, या फिर और बर्न द ऑक्सीजन गैसेज एंड एयर, ठीक है। इन सबको जिससे क्या होता है, हमारा जो है एफिशिएंसी पावर प्रोड्यूस कर, इसकी वजह से क्या होता है, एफिशिएंसी क्या होती है। अब आता है कि फील्ड्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ गैस टरबाइन। फील्ड्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ गैस टरबाइन मतलब ये समझिए गैस टरबाइन का कहाँ कहाँ पे हमारा यूज होता है। तो फॉलोइंग्स आर द मेजर फील्ड ऑफ एप्लीकेशन ऑफ गैस टरबाइन। गैस टरबाइन के जो फॉलोइंग मेजर्स हैं वो जो यूज होंगे कहाँ कहाँ पे। एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, यूजेस, कहाँ पे हम यूज़ कर रहे होते हैं गैस टरबाइन का यूज़ कहाँ करेंगे। भाई हम कोई चीज़ पढ़ते हैं उसका एप्लीकेशन हमको पता होना चाहिए कि बताना चाहिए कि हम जो चीज़ पढ़ रहे हैं उसका यूटिलाइजेशन क्या है, हम कहाँ पे किस फील्ड में इसका यूटिलाइजेशन करेंगे। तो गैस टरबाइन का एप्लीकेशन क्या है? गैस टरबाइन क्या होता है, मालूम चल गया, पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइस है, पावर को प्रोड्यूस करता है, हायर पावर प्रोड्यूस कर देता है। कैसे करता है ये आपको बता दीजिए। अगला टॉपिक है फील्ड्स ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ गैस टरबाइन। इट मीन कि हम गैस टरबाइन का कहाँ पे यूटिलाइजेशन होता है। तो सबसे पहला होता है एविएशन में। गैस टरबाइन इज यूज्ड इन एविएशन बिकॉज इट इज सेल्फ कंटेन्ड, ठीक है। लाइट वेट, देखो बेसिकली लाइट वेटेड होता है, ठीक है। क्रॉप सॉफ्ट जो होता है, क्रॉप सॉफ्ट में लाइट वेट यूज करते हैं हम लोग। तो सेल्फ कंटेन्ड होता है, लाइट वेट होता है, लाइट वेट नॉट रिक्वायरिंग कूलिंग वाटर, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, कूलिंग वाटर की जरूरत नहीं रहती है, एयर कूलिंग हो रही होती है उसमें। एंड जनरली फिट्स इनटू द ओवरऑल शेप ऑफ द एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चर। इट इज ऑल्सो सुटेबल फॉर टर्बोजेट एंड टर्बो प्रोपेलर इंजन। क्वेश्चन आता है कि एयरक्राफ्ट या फिर एरोप्लेन या एयरक्राफ्ट में किस साइकिल पे वर्क करता है, या फिर तो ब्रिटन साइकिल, जो ब्रिटन साइकिल होता है वो बेसिकली एयरक्राफ्ट के लिए यूज होता है। तो गैस टरबाइन का जो बेसिक यूज है, फर्स्ट पॉइंट किस में यूज हो रहा है, एविएशन में। जो हमारा एरोप्लेन उड़ रहा होता है, आपने हवाई जहाज देखा होगा, उसमें यूज हो रहा है। उसमें क्या है, गैस टरबाइन ऐसे यूज होता है कि एविएशन बिकॉज इट इज सेल्फ कंटेन या फिर लाइट वेट होता है, नॉट रिक्वायरिंग वाटर कूलिंग की जरूरत नहीं होती है उसमें। वाटर कूलिंग मतलब कूलिंग टावर या कूलिंग वाटर की जरूरत नहीं होती है। एंड जनरली फिट्स होता है इनटू द ओवरऑल शेप ऑफ द एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चर। जो भी एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चर देखा होगा आपने एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चर, इट इज ऑल्सो सुटेबल फॉर किसमें, टर्बोजेट एंड टर्बो प्रोपेलर इंजन। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। दूसरा इसका जो यूज होता है, एप्लीकेशन है, वो है हमारा पावर जनरेशन। तो पावर जनरेशन जो बेसिकली हमारा, आप जानते हैं जितने भी थर्मल पावर प्लांट हैं, बहुत सारे पावर प्लांट हैं, तारापुर में पावर प्लांट है, उससे पहले मैं बताऊँ। तो जो थर्मल पावर जनरेशन की बात कर रहे हैं, बेसिकली गैस टरबाइन हमारा काम ही क्या कर रहा है, पावर जनरेशन का ही काम करता है, राइट। तो
पहला तो हो गया एविएशन जो मोस्ट है, दूसरा होता है पावर जनरेशन। तो पावर जनरेशन में क्या होगा कि ये कहाँ यूज है, इट इज यूज फॉर द इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन बिकॉज ऑफ इट्स सिंप्लिसिटी, लैक ऑफ कूलिंग वाटर, क्विक इंस्टॉलेशन एंड स्टार्टिंग। इट इज़ ऑल्सो सुटेबल फॉर द सुपर चार्जिंग। सुपर चार्जिंग का मतलब क्या समझते हैं आप लोग? सुपर चार्जिंग का मतलब क्या समझते हैं? सुपर चार्जिंग का मतलब ये होता है माय डियर, ये बेसिकली जो है डीजल इंजन में यूज़ होता है या फिर ऐसे पावर थर्मल पावर प्लांट में यूज़ होता है। सुपर चार्जिंग का मेन मोटो होता है कि वो पावर को इंक्रीज कर देता है, जो पावर आउटपुट होता है उसको इंक्रीज कर देता है। ठीक है, जैसे अब जितने अपने रेसिंग कार फार्मूला वन कार देखा हो या फार्मूला वन कार होते हैं जो पेट्रोल चलते हैं, बट उसमें भी सुपर चार्जिंग की जाती है। अगर हम एज इंजन की बात करें कि डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन की बात करें, तो मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूं, सुपर चार्जिंग एक ऐसी चीज़ है जो यूज की जाती है डीजल इंजन में। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कि सुपर चार्जिंग बेसिकली किस में यूज होता है, या फिर सीधे ऑप्शन अगर सुपर चार्जिंग इज यूज्ड इन, तो आप बोलेंगे सीआई इंजन में, राइट। तो सीआई इंजन में यूज, एसआई इंजन में भी यूज होता है, बट उसका रीजन मैं बता रहा हूँ अभी आपको। सुपर चार्जिंग वर्ड आया तो मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ। देखिए, सुपर चार्जिंग का मेन मोटो है कि पावर को इंक्रीज करना है। ठीक है, पावर को इंक्रीज कर देना है। बट ये एसआई इंजन में भी यूज होता है, लाइट वेट में यूज होता है। जैसे आप समझिए फार्मूला वन में जो गाड़ियाँ हैं वो पेट्रोल चलती हैं, उसमें वो हमारा क्या हुआ है, अगर वो पेट्रोल इंजन है, वो पेट्रोल इंजन होती है, तो उसमें क्या होता है, सुपर चार्जिंग यूज करते हैं। बट आपको एक बात बता दूं कि अगर हम एसआई इंजन में पेट्रोल सुपर चार्जिंग करेंगे तो हमारा नॉकिंग की प्रॉब्लम आ जाएगी। नॉकिंग इन द सेंस कि गाड़ी से आवाज़ बहुत ज़्यादा आएगी। तो आपको पता होगा फार्मूला वन गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा आवाज़ करती हैं, तो वो क्या होता है, सुपर चार्जिंग उसमें यूज करते हैं। जब हम सुपर चार्जिंग भी करेंगे तो प्रॉब्लम क्या होगी, अगर आपसे कोई पूछता है कि बेटा सुपर चार्जिंग पेट्रोल इंजन में क्यों नहीं कर सकते हैं, तो बताओगे सर सुपर चार्जिंग कर सकते हैं, बट अगर सुपर चार्जिंग करेंगे सर तो हमारे इंजन से नॉकिंग की प्रॉब्लम क्रिएट होगी, बहुत ज़्यादा नॉकिंग होने लगेगा। ठीक है, उस समय इंजन क्या होगा, खराब होने की डेंजरस हो जाएगा, हमारे इंजन खराब हो जाएगा। बट सीआई इंजन में क्या होता है, बेसिकली यूज ही किया जाता है पावर डेवलप करने के लिए, पावर को इंक्रीज करने के लिए। उसमें सुपर चार्जिंग से यूज किए थे डीजल इंजन में, लेकिन उसमें नॉकिंग की प्रॉब्लम नहीं आती। तो मोस्टली यूज होता है सीआई इंजन में, लाइटली यूज होता है आपका पेट्रोल इंजन में। अगर यूज करेंगे तो क्या रीजन है आपको मैं बता दूँ। तो सुपर चार्जिंग आपको समझ में आ गया। तो सुपर चार्जिंग हम यहाँ पे पावर गैस टरबाइन में भी यूज करते हैं। ठीक है, रोड ट्रांसपोर्ट होता है एंड रेलवेज में भी हम इसका यूज करते हैं। रोड ट्रांसपोर्ट और रेलवे में भी यूज करते हैं। वेट अ मिनट, मैं अभी आ रहा हूँ थोड़ा पानी लेके। ओके फाइन, मैं थोड़ा पानी लेने चला गया था। ठीक है, तो सुपर चार्जिंग समझ गए। सुपर चार्जिंग का बेसिक यूज क्या होता है, पावर को इंक्रीज करता है। आईसी इंजन में पढ़ेंगे, बट आपको नॉलेज होना जरूरी है कि सुपर चार्जिंग क्या होता है। समझ में आ गया होगा, वेरी नाइस। आगे का हम अगर देखते हैं तो हमारा आता है ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री। ठीक है, पिछले में पावर जनरेशन क्या होता है, यूज होता है फॉर इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन। ठीक है, बिकॉज ऑफ इट्स सिंप्लिसिटी, लैक ऑफ कूलिंग वाटर एंड क्विक इंस्टॉलेशन एंड स्टार्टिंग ऑफ इट सुपर चार्जिंग। ठीक है, फिर होता है ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज। ओएनजीसी वगैरह जो है वहाँ पे यूज होता है। तो ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री, इट इज यूज इन द ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री ड्यू टू द चीपर सप्लाई ऑफ फ्यूल एंड द लो इंस्टॉलेशन कॉस्ट, राइट। It is used in the oil and gas industries due to the cheaper supply of fuel and the low installation cost. तो मैरिन और फिर द मैरिन प्रोपल्सन में होता है, इट इज यूज इन द मैरिन प्रोपल्सन ड्यू टू इट्स लाइट वेट एंड इट डज नॉट रिक्वायर कूल वाटर। तो जो बेसिकली आपने देखा होगा, कूलिंग वाटर कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी, हर जगह अपना वो सेल्फ कंटेंट होता है। तो अपना वो खुद से एयर कूलिंग या जो भी होता है, मरीन में है तो वहाँ पे वाटर कूलिंग की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी वहाँ पे वाटर अवेलेबल रहते हैं, तो वहाँ पे कूलिंग हो जाती है। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग अब आगे बढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे बेसिकली क्या कंपोनेंट है, कि कंपोनेंट कंपैरिजन ऑफ गैस टरबाइन विद द आईसी इंजन। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए कंपैरिजन दिन क्या डिफरेंस है।
चीज़ें एक जैसी लगती है लेकिन जैसा है नहीं, आपको यहाँ पर थोड़ा देखना पड़ता है। तो कंपैरिजन की अगर हम बात करते हैं माय डियर, तो कंपैरिजन हम देखते हैं तो कंपैरिजन में पहला एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, मेरिट एंड डिमेरिट ही देखते हैं हम कि मेरिट और डिमेरिट में क्या है, क्या चीज़ें हैं। तो मेरिट डिमेरिट की बात अगर करूँ मैं, एक सेकंड रुकिएगा, क्या है, एक सेकंड बस, नेट की थोड़ा सा नेट। हाँ, मेरिट और एडवांटेज डिसएडवांटेज की अगर बात करते हैं, राइट, तो हमारा जो एडवांटेज है या मेरिट्स है, तो गैस टरबाइन ओवर आईसी इंजन की अगर हम बात करें, नेट क्यों नहीं है रहा, आ रहा है, ठीक है। तो जो परफेक्ट बैलेंसिंग ऑफ द रोटेटिंग पार्ट इज पॉसिबल, किसकी बात कर रहे हैं हम, एडवांटेज गैस टरबाइन की बात कर रहे हैं, किसके, उस आईसी इंजन से, कि अगर हम देखें तो परफेक्ट बैलेंसिंग ऑफ द रोटेटिंग पार्ट्स, राइट। एक सेकेंड बेटा, राइट, परफेक्ट बैलेंसिंग ऑफ द रोटेटिंग पार्ट्स इज पॉसिबल। आफ्टर डैट हम देखेंगे कि उसमें हमारा क्या है, मैकेनिकल एफिशिएंसी इज़ वेरी हाई, ठीक है, कंपेयर्ड विद 85% ऑफ आईसी इंजन बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज नंबर ऑफ स्लाइडिंग पार्ट्स, समझे। वेट अ मिनट, क्लियर। थर्ड आपका आता है, वो हमारा होता है टॉर्क। टॉर्क ऑन द टर्बाइन शाफ्ट इज कंटिन्यूअस एंड यूनिफॉर्म, देयरफॉर फ्लाईव्हील इज नॉट रिक्वायर्ड। बट आप देखेंगे उसमें हमारा फ्लाईव्हील की क्या होती है, जरूरत पड़ती है, जो हमारा फ्लाईव्हील होता है उसमें फ्लाईव्हील की जरूरत पड़ने लगती है। हमारे आईसी इंजन में क्या होता है, आईसी इंजन में, अपने आईसी इंजन में क्या होता है, फ्लाईव्हील होता है, राइट। तो हम फ्लाईव्हील फ्लाईव्हील होता है उसमें, तो हम फ्लाईव्हील, तो फ्लाईव्हील होने की वजह से हमारा उसमें, इसमें फ्लाईव्हील नहीं होता, इसमें क्या होता है, टरबाइन सॉफ्ट टॉर्क होता है, टरबाइन सॉफ्ट होता है, इस कॉन्टिन्यूस यूनिफॉर्म होता है। बट उस केस में अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे हमारा क्या आ जाता है, वो वहाँ पे हमारा क्या आता है, फ्लाईव्हील आ जाता है। फोर्थ पॉइंट अगर आप देखेंगे तो हो जाता है वर्क डेवलप्ड जो होता है इज मोर बिकॉज एक्सपेंशन ऑफ गैसेस अप टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो एक्सपेंशन ऑफ गैसेस हैं वो अप टू द आपका जो है एटमॉस्फेरिक है, राइट। एक सेकंड, आवाज़ आ रही है, क्लियर। उसके बाद आपका आता है वर्क डेवलप इज मोर बिकॉज एक्सपेंशन ऑफ गैसेज अप टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज पॉसिबल। फिफ्थ आता है द वेट ऑफ द गैस टर्बाइन पर किलो वाट, द वेट ऑफ द गैस टर्बाइन per kilowatt of power developed is less and therefore there are the superior of use of aircraft, ठीक है। फिर आता है द कंप्रेशन कंपनसन एंड एक्सपेंशन टेक्स प्लेस इन डिफरेंट यूनिट्स, therefore these units can be designed tested and developed individually, ठीक है। ठीक, द गैस टरबाइन कैन बी ड्रीवन एट मच हायर स्पीड, जो गैस टरबाइन होता है वो बहुत ही हायर स्पीड पर चलाया जा सकता है, चलता भी है। बट इसमें ऐसा नहीं होता, मैक्सिमम प्रेशर एंड यूज इन गैस टरबाइन इज़ वेरी लो। मैक्सिमम प्रेशर इसमें गैस टरबाइन की अगर हम बात करते हैं तो बहुत ही लो होता है, गैस टरबाइन की अगर हम बात करें तो, ठीक है। द लुब्रिकेशन एंड इग्निशन सिस्टम आर मच सिंपलर। ये सारे एडवांटेज आपका टरबाइन का है, गैस टरबाइन का है ओवर जो है ऐसे इंजन। चीपर फ्यूल्स कैन बी यूज इन गैस टरबाइन इंस्टॉल। आज के टाइम में आपको पता है ये पेट्रोल का दाम कितना ज़्यादा महंगा हो गया है, डीजल का 100 रुपीज़ पर लीटर हो गया है। तो चीपर फ्यूल कैन बी यूज इन द गैस टरबाइन, इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट आर लेस, एग्जॉस्ट इज फ्री फ्रॉम स्मोक एंड इज रियली लेस पॉल्यूटिंग होता है।
तो दीज आर द जो है आपको दिख रहा है आपकी स्क्रीन पे, दीज आर द जो है एडवांटेजेस ऑफ गैस टरबाइन ओवर आईसी इंजन, बट सम डिसएडवांटेज इज ऑल्सो देयर। तो आप देखेंगे कि थर्मल एफिशिएंसी ऑफ अ सिंपल गैस टरबाइन इज लो एक्चुअली। देयर इज वेरी पुअर थर्मल एफिशिएंसी एट पार्ट लोड्स। The temperature of gas supplied to the turbine is limited to the 1100 Kelvin, as there are no metals which can be used for blades to sustain the सीरियल नंबर 6 जो है ये विकास कुमार राय है ना? विकास राव तो कोई है नहीं, विकास राय है, विकास कुमार राय, ठीक। और सीरियल नंबर 8 ये विश्वास त्रिपाठी है कि विकास त्रिपाठी तो कोई है नहीं अपने यहाँ, विश्वास हाँ, त्रिपाठी। विश्वास त्रिपाठी है। और एक सत्येंद्र होगा, ठीक है। टोटल कितने हैं, 9 है क्या? नहीं है। नहीं, और भी हैं भाई, और कौन सा है? 3 और हैं, 3 और हैं, इसमें जोड़ना पड़ेगा। ठीक, जो हमको दिखाइए, हमको दिखाइए। लास्ट में जो मेल आया है एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ ही आया है। नहीं, एक और 2 और होंगे, जो पुरानी वाली लिस्ट है वो जाके मिल लीजिए। पुरानी में तो 5 ही थे नहीं ना। नहीं नहीं, वो बोले हैं, वो एक अलग लिस्ट में नाम रखे हुए हैं 3 बच्चों का। धीरेन है वहाँ पे केबिन में। हाँ, धीरेन बता दीजिएगा, कहिएगा 3 बच्चों का जो नाम थे, मोहन एंड ग्रुप, जो आइडिया था, इनोवेटिव आइडिया एक ही ट्यूब में जो हुआ था। हाँ, ये धीरेन को बता, धीरेन को लेके फिर हाँ, नहीं उनको भेज दीजिएगा अपडेट, उनको अपडेट कॉलिंग करा दीजिए बस, ठीक है। डिसएडवांटेज हम लोग है जो बात कर रहा था कि जो हमारा जो डिसएडवांटेज है, जैसे देखो हर चीज़ का एडवांटेज डिसएडवांटेज होता है। तो यहाँ पे डिसएडवांटेज जो आएगा, स्पीड कूलिंग सिस्टम इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर ब्लेड। ब्लेड जो होता है वो इतनी तेज़ी से मूव कर रहा होता है बेटा, कि वहाँ पे हमको स्पीड कूलिंग की भी ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद अगर हम देखें कि जो है तो ब्लेड में फ्रिक्शन, ड्यू टू फ्रिक्शन हीट बहुत डेवलप होता है, तो उसकी वजह से भी हमारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है वहाँ पे, ठीक है। तो हमको वहाँ पे कूलिंग करनी पड़ती है। फिर स्टार्टिंग इज़ मोर डिफिकल्ट डिफिकल्ट देन इज आईसी इंजन। आईसी इंजन में क्या होता है, आपने सेल्फ लिया स्टार्ट हो जाएगी, बट स्टार्टिंग उसका मोर डिफिकल्ट होता है, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है उसका, जो है आप समझ सकते हैं, बहुत ही डिफिकल्ट होता है। मतलब स्टार्ट होता है, ऐसा नहीं डिफिकल्ट का मतलब स्टार्ट ही नहीं होगा, स्टार्ट होगा, ऐसा नहीं स्टार्ट नहीं होगा, स्टार्ट होगा, बट ये है कि थोड़ा डिफिकल्ट है, चीज़ों को लेकर थोड़ा देखा जाए डिफिकल्ट हो जाएगा। फिर आता है कि इट प्रोड्यूस 5 टाइम्स एग्जॉस्ट गैसेज देन अ आईसी इंजन फॉर सेम आउटपुट। मतलब सेम आउटपुट पे देखा जाए तो ये, यार देखो थर्मल पावर प्लांट बहुत बड़े बड़े थर्मल पावर प्लांट होते हैं, तो वहाँ पे जब एग्जॉस्ट होता है गैसेज तो वो बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेरिजन ऑफ आईसी इंजन, ठीक है। सेम आउटपुट, अगर सेम इनपुट दे रहे हैं, सेम इनपुट पे हमारे पास जो हमारा प्रोड्यूस होगा थर्मल पावर प्लांट में, वहाँ पे बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट गैसेज निकलेंगे, बट इन आईसी इंजन आप जानते हैं, आईसी इंजन के गैसेज बहुत ज़्यादा नहीं निकलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखा जाए स्पीड रिडक्शन डिवाइस इज ऑलवेज रिक्वायर्ड टू हायर ऑपरेटिंग स्पीड। उसमें हमेशा स्पीड, खैर स्पीड रिडक्शन तो इसमें भी होता है, लेकिन लेकिन इसमें क्या होता है, ज़्यादा ही जरूरत पड़ती है हायर ऑपरेटिंग होने का। लास्ट होता है द लाइफ ऑफ ब्लेड्स एंड कंपल्सन चैम्बर इज लो ड्यू टू द हाई टेम्परेचर। सिंपल सी बात है, टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा लाइफ होता है ब्लेड का, कंबसन चैम्बर होता है, वो बहुत ही लो होता है, उसको हमको वहाँ पर देखना पड़ रहा होता है, ठीक है। उसके बाद फाइन, उसके बाद हम जो है देखें एडवांटेजेस जो है ऑफ गैस टरबाइन ओवर द स्टीम टरबाइन। देखिए गैस टरबाइन का कंपेरिजन हम आईसी इंजन से भी करते हैं, गैस टरबाइन का हम स्टीम से करते हैं। तो अगर हम स्टीम की बात करें, स्टीम टरबाइन के ऊपर देखा जाए, स्टीम टरबाइन से क्या आपको है, तो सबसे पहला आएगा बॉयलर अलॉन्ग विद एसेसरीज इज नॉट रिक्वायर्ड। इसमें गैस टरबाइन में इसी जरूरत नहीं पड़ेगी, बट आप स्टीम टरबाइन का मतलब क्या होता है भैया, स्टीम टरबाइन का मतलब होता है बॉयलर होता है, क्या कह रहे हैं? नहीं तो सर कल बोले थे ना। जा रहे हैं। हाँ, तो भूल गए होंगे वो, नहीं रे है, कल तुम बोले तो उसकी रे है। नहीं तो ठीक है, रे है तो उसको राव है तो ठीक है, उसे लिखा जाता है, करा लिया जाएगा। दूसरी चीज़ अरे भाई, याद होगा आपको कि हाँ वो हमको याद है। ये कहाँ गया यार? ये है नीचे लिख दिए जा रहे हाँ, हैं ये खुद कहते हैं, ये है लिखा हुआ, बता देना। जो शाम को भी आया है ना, शाम को लिया हाँ, है। कह दो सर, आपने ये बोला वो था। डाल दीजिएगा, क्या टॉपिक क्या पूछना है? किस वाले में है? टॉपिक है आपका सर, ये क्या है? ये है इसमें तो डाल, इसमें लिख दीजिए। ये लिख देगा देना, कर दिया। अरे वहाँ पे है यार। अब वो खुद बोले थे कि उसका नाम रखे हैं, कहना ऐसे बोला सर, आप भूल गए शायद, आपने बोला था, ठीक है। ओके, थोड़ा सा वो कल आप लोगों को भी बता दूँ, आप लोग नॉलेज के लिए, कल बुद्धा स्टार अवार्ड है हमारे डिपार्टमेंट से भी,
15 स्टूडेंट हैं जो सेलेक्ट हुए हैं, जो बाहर पब्लिश करते हैं, पेपर प्रेजेंट करते हैं, या फिर जो अवार्ड उनको जो प्रोजेक्ट बनाते हैं, वो प्रोजेक्ट जो बाहर जाके कम्पिटिटिव, मतलब जैसे महोत्सव हो गया, जैसे एकेटी में कोई इनोवेटिव आइडिया हो गया, या फिर आपका कहीं पे भी, तो वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे वो जीत के आते हैं तो उनको एक बुद्धा स्टार अवार्ड दिया जाता है। तो कल उनका ऑर्गेनाइज किया गया है, बुद्धा अवार्ड स्टार अवार्ड रहेगा। तो उसमें जो हमारे बच्चे हैं वो 15 स्टूडेंट हैं, मतलब मैक्सिमम हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, 9 फ्रॉम सिविल। तो वहाँ पे उनको सर्टिफिकेट और कुछ अवार्ड्स भी दिए जाएंगे, और लंच भी उनको प्रोवाइड, फूडिंग भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप लोग भी उससे मोटिवेट होएं, और आप लोग भी जो है जब आप आगे बढ़ते हैं तो प्रोजेक्ट और यूनिटी में थोड़ा ध्यान दें, अच्छा स्कोप है और अच्छा भी रहता है। आपका सीवी जो भी रहेगा, आप आगे फ्यूचर में आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा उससे। तो मैं तो जब भी मैं तो रहूँगा ही, तो मैं आप लोगों को बताता रहूँगा। तो कल हमारे यहाँ फंक्शन है जिसमें हमारे मैकेनिकल से 15 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, बुद्धा स्टार अवार्ड से उनको सम्मानित किया जाएगा, और कुछ प्राइज़ मनी भी उनको दिया जाएगा। ठीक है, फाइन। तो फिलहाल हम लोग कम टू द पॉइंट, एडवांटेज ऑफ गैस टरबाइन ओवर द सिस्टम टरबाइन, स्टीम टरबाइन। तो स्टीम टरबाइन इज नथिंग एल्स, स्टीम टरबाइन इज ऑल्सो नोन एज अ बॉयलर। स्टीम टरबाइन को हम क्या बोलते हैं, बॉयलर ही बोलते हैं, उसको बॉयलर बोला जाता है। ठीक है। देन तो अब देखिए, गैस टरबाइन में तुमको बॉयलर और एसेसरीज की ज़रूरत पड़ती नहीं है, हमें ज़रूरत पड़ती है टरबाइन में, अब उसमें बॉयलर में। ठीक है, तो कैपिटल एंड रनिंग कॉस्ट इज लेस। ठीक है, दिस ऑफ द लेस स्पेस रिक्वायर्ड फॉर द प्लांट। ठीक, स्टार्टिंग द प्लांट इज मोर इजी एंड क्विक। स्टार्टिंग द प्लांट इज मोर इजी एंड क्विक। फिर अगर आप देखें तो आपको दिखेगा कि जो द वेट ऑफ द प्लांट पर किलोवाट, the weight of the plant per kilowatt generated is less. Control of plant is much easier, and the plant can be installed anywhere as cooling water is not required, right? And the last, gas turbine plant is used as a best type of the peak and roll. तो एक चीज़ समझ लीजिए, आप लोग गैस टरबाइन की कंपैरिजन आईसी इंजन और एज वेल एज जो है स्टीम टरबाइन से कर लीजिएगा। आप लोग पढ़ लीजिएगा जहाँ मैंने बता दिया है, फिर आप उसको एक बार देख लीजिएगा तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगर कंपैरिजन आता है या फिर कुछ भी ऐसे क्वेश्चन इससे रिलेटेड आता है तो आप लोग कर ले जाएंगे उसको, राइट, फाइन। फिर हम लोग आगे देखेंगे तो आगे हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ गैस टरबाइन। ठीक है, क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्लासिफिकेशन की बात करें तो गैस टरबाइन जो है मे बी क्लासिफाइड एज फॉलो। द फर्स्ट वन इज कांस्टेंट प्रेशर कंबंशन, या फिर बोल सकते हैं कंटिन्यूस कंबंशन गैस टरबाइन। अब तो उसमें आता है कांस्टेंट प्रेशर की अगर हम बात करते हैं तो कांस्टेंट प्रेशर में आ जाता है ओपन साइकिल कांस्टेंट प्रेशर गैस टरबाइन, दूसरा होगा क्लोज साइकिल कांस्टेंट प्रेशर गैस टरबाइन। ठीक है, कांस्टेंट ओपन साइकिल कांस्टेंट प्रेशर साइकिल गैस टरबाइन, दूसरा आता है क्लोज साइकिल कांस्टेंट प्रेशर गैस टरबाइन। सेकंड वन आता है कांस्टेंट वॉल्यूम कंबंशन ऑफ गैस टरबाइन, कांस्टेंट वॉल्यूम कंबंशन एंड फिर गैस टरबाइन। तो ये दो तरीके के क्लासिफिकेशन इसके होते हैं। ठीक है, जो आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है बेटा, फाइन। तो गैस क्लासिफिकेशन ऑफ गैस टरबाइन की अगर हम बात करें तो वहाँ पे आप यही चीज़ समझ में आ जाएगा। दो तरीके के होते हैं, कांस्टेंट प्रेशर कंबंशन, कांस्टेंट वॉल्यूम कंबंशन। ऐसे पता आपको पहले पढ़ा चुका हूँ आईसी इंजन में, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन और कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। तो वहाँ पे वो डीजल साइकिल और पेट्रोल साइकिल होता है। इसमें दो दो है कांस्टेंट प्रेशर कंबंशन, इसमें दो दो प्रोसेस आते हैं, ओपन साइकिल आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, ओपन साइकिल कांस्टेंट प्रेशर, दूसरा आ जाएगा क्लोज साइकिल कांस्टेंट प्रेशर, और सेकंड है कांस्टेंट वॉल्यूम कंबंशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखें तो क्या स्टार्ट कर सकते हैं, कांस्टेंट प्रेशर कंबंशन गैस टरबाइन। उसको हमको समझना है कि कांस्टेंट प्रेशर गैस टरबाइन, कंबंशन गैस टरबाइन क्या होता है वो समझ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इन दिस टाइप द फ्यूल इज बर्न एट कांस्टेंट प्रेशर। सिंपल सी बात है, अगर कांस्टेंट प्रेशर है तो हमारा जो फ्यूल बर्न होगा, जैसे अपने आईसी में पढ़ा था बेटा, फ्यूल बर्न होगा तो वो हमारा कांस्टेंट प्रेशर पे होगा, और साइकिल यूज इन द जूल साइकिल। उस साइकिल क्या बोलेंगे, जूल साइकिल। द टरबाइन बिलोंग्स टू द रिएक्शन टाइप यूजिंग ऑयल फ्यूल एंड इज फिटेड एंड विद एन एक्सियल फ्लो रोटरी एयर कंप्रेसर। मतलब अगर आपसे पूछे कि गैस टरबाइन में किस टाइप का कंप्रेसर यूज करते हैं, तो आप बताएंगे एक्सियल फ्लो रोटरी एयर फ्लो कंप्रेसर विच इज कपल्ड टू द रोटर शाफ्ट। ठीक है, तो बेसिकली ये सारी चीज़ें थी जो आपको डिस्कस करना था। रेस्ट चीज़ें हम लोग अब कल डिस्कस करेंगे। कल हम लोग फिर से डिस्कस स्टार्ट करेंगे, कांस्टेंट प्रेशर कंबंशन गैस टरबाइन से स्टार्ट करेंगे, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस टरबाइन पढ़ेंगे, और जो है ओपन और क्लोज साइकिल गैस टरबाइन के बारे में भी स्टडी करेंगे। ठीक है, फाइन।
ओके, तो बस बेसिकली आपको यही समझना है कि अगर हम कांस्टेंट प्रेशर की बात करते हैं, अगर हम कांस्टेंट प्रेशर बोल रहे हैं तो आप ये समझिए कि कांस्टेंट प्रेशर बोल रहे हैं तो जो बर्निंग होगा वो एट कांस्टेंट प्रेशर पे होगा। अगर बर्निंग कांस्टेंट प्रेशर पे होगा तो हमारा जूल साइकिल जैसा वो बिहेव करेगा, जूल साइकिल हमारा वो यूज होगा। तो इस चीज़ को अपने दिमाग में रखिए कि हम क्या बताना चाह रहे थे आपको, क्या है वो चीज़ ना। तो अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है तो बर्निंग भी होगी एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे होगी, अगर कांस्टेंट प्रेशर है तो बर्निंग एट कांस्टेंट प्रेशर पे होगी। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिए। सिर्फ देखो सिमिलरली है, मतलब चीज़ें सेम सेम आपको दिखेंगी आईसी इंजन की, जैसा हमने पढ़ाया था वो क्लास में। बट थोड़ा सा क्या रहेगा कि इसमें थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, वो डिफरेंस हमने आपको एडवांटेज डिसएडवांटेज में बताया है। ठीक है, इसमें ब्रेटन साइकिल है, ब्रेटन साइकिल को हम लोग भी पढ़ेंगे, ब्रेटन साइकिल डेरिवेशन देखेंगे। ब्रेटन साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, आता रहता है, आपको कंपटीशन में भी मिलेगा, पूछेगा ब्रेटन साइकिल में कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, ऑटो साइकिल में कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, तो आपको वहाँ से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ओके डियर, तो फाइन, आज की क्लास यहीं ओवर करता हूँ मैं।